अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। ये इटैलिक्स में लिखी हुई है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एम के साथ। मोलैरिटी इज यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज, कि ये केमिस्ट्री या फिर लेबॉर्ट्रीज वगैरह में ही इस्तेमाल की जाती हैं। कि हम आम सी दुकान पर जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये चीज़ जो है ये इतने मोलर की दे दो, तो ये केमिस्ट्री में या लेबॉर्ट्रीज वगैरह में ही यूज़ होता है। द फार्मूला यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन इज एज फॉलो। फार्मूला इसका ये है। ठीक है, तो पहले हम इसकी तरफ ये जिस तरह मार्किंग की हुई है ना 1, 2 एंड 3, इस तरह मैं आपको समझाती हूँ, आपको इजीली समझ आएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, ये किसका फार्मूला है? मोलैरिटी का फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस फार्मूला के थ्रू। ये जो ऊपर ये जो लाइन है बड़ी वाली, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट, इसको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए उसने इस तरह लिख लिया हुआ है। जिस तरह मैथ में आप पढ़ते हैं कि ओवर से ओवर हो तो उसको नीचे कर लेते हैं। तो मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करके उसने लिख दिया है। ठीक है, फार्मूला ये तीनों जो हैं वो सेम है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि हम मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कैसे करते हैं, बना कैसे सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल। क्योंकि इधर 1 मोलर सोल्यूशन है तो हम इसका 1 मोल ही लेंगे। कोई भी सोल्यूट हो उसका हम 1 मोल ही लेंगे। 1 मोलर सोल्यूशन का 1 मोल of a solute dissolve in a solute in a sufficient amount of water to make the total volume of solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask. measuring flask में हम 1 मोल लेंगे किसी भी सोल्यूट का। ठीक है, किसी भी सोल्यूट का हम 1 मोल लेंगे। अगर 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है हमने तो 1 मोल लेंगे हम सोल्यूट का, और उसको पानी के साथ इतना भर देंगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंच जाए उसका वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल लेंगे हम सोल्यूट का मेजरिंग फ्लास्क में। ठीक है, और उसमें उतना पानी डालेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंच जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 m सोल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है NaOH का तो हम 40 ग्राम्स लेंगे। क्योंकि अगर हम इसका मोलर मास निकालें, हर एक का मोलर मास हम निकालें तो 40 ग्राम बनता है। तो अगर हम 40 ग्राम डालते हैं वाटर में तो वो उसका एक 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीजेस। 2.0 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। तो जाहिर सी बात है, उसने कहा है कि जिस तरह हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा, डाइल्यूट नहीं रहेगा। तो जो 2 मोलर सोल्यूशन है, 2 मोलर में हम 2 मोल्स लेंगे, 1 मोलर में हम 1 मोल लेंगे। तो जो 2 मोलर सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू 1 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल उसकी आ जाती है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिस बच्चे की बुक है उसने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 28 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। इससे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, लेकिन हमें किस में चाहिए होता है? डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मोलर सोल्यूशन किस में बनता है? डेसीमीटर क्यूब में। या आपने रट्टा लगाने ले इस बात को कि मोलर सोल्यूशन जो है वो डेसीमीटर क्यूब में बनता है, इसलिए हम इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में भी चेंज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बताया कन्वर्जन मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोल्स। पहले हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने का नंबर ऑफ मोल्स को ये उसने बताया हुआ तरीका। ठीक है, मास डिजॉल्व, कितना मास डिजॉल्व किया हुआ है तो वो उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि 28.4 ग्राम जो है वो मास डिजॉल्व किया। मोलर मास हम इसका निकाल लेंगे, उन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.2 मोल। ठीक है, तो उन्होंने वो स्टैम्प किया हुआ है, ये देख लें। उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। कैसे? उसको 1000 के साथ डिवाइड करके। मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम 1000 के साथ सेंटीमीटर क्यूब के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो डेसीमीटर क्यूब क्या है? 0.4।
ये आ गया है। तो उसने मोलैरिटी अब हम फाइंड करेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने ऊपर फाइंड किया है 0.2, वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है ये क्वेश्चन में हमें दिया था 400, जिसको हमने कन्वर्ट किया है डेसीमीटर क्यूब में। हम इसको लिखेंगे और इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया है ये आंसर। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आपने खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। न्यूमेरिकल्स हों या मैथ के क्वेश्चंस हों ना, एक दफ़ा अपने हाथ से लाजमी आपने कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपके जहन में बैठ जाते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था मोलैरिटी के बारे में। इस चीज़ में, इस पूरे टॉपिक में किसी चीज़ की समझ ना आई हो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आपको समझा दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।